गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्या है पूरी खबर, आगे बताएंगे। इसके अलावा भी देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर भी बात होगी। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा। जब अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने उसे 2-3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। संदिग्ध का नाम हेमंत पवार है, जो महाराष्ट्र के धुले का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया। 32 साल के हेमंत ने गृह मंत्रालय का बैंड पहनकर रखा हुआ था, जिसकी बदौलत वह कई घंटों तक गृह मंत्री के आसपास घूमता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये संदिग्ध व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी ब्लेजर पहनकर घूमता हुआ नजर आया था। पूरा मामला 4-5 सितंबर का है, जब गृह मंत्री अमित शाह बीएमसी चुनाव को लेकर 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कब्र की साज सज्जा पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आखिर एक गुनहगार की कब्र को क्यों सजाया जा रहा है। जो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि ये कब्र किसी पीर बाबा की नहीं, बल्कि 93 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की है। एक गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि 93 ब्लास्ट के गुनहगार की कब्र की ऐसी साज सज्जा क्यों। बता दें, 12 मार्च 1993 को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई में सीरियल बम धमाके किए गए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हुए थे। याकूब मेमन 93 मुंबई ब्लास्ट का दोषी है, जिसे 2015 में फांसी की सजा दी गई थी, जिसके बाद उसे 30 जुलाई 2015 को दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। याकूब इकलौता दोषी था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। हिजाब बैन याचिकाकर्ता छात्रा की ओर से देवदत्त कामत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सिर्फ 3 चीजों में प्रतिबंध लग सकता है: पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य। स्कूल में हिजाब पर पाबंदी कैसे लगेगी? राज्य ने ना तो पब्लिक ऑर्डर पर, ना ही नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर इसे जायज ठहराया है, तो ये एक वैध प्रतिबंध नहीं हो सकता है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये तर्क आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आप इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में ले रहे हैं। धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे, जो झुंझुनू जिले में है। उन्होंने पूरे जिले में बड़ी संख्या में जुटे लोगों से मुलाकात की। वे एक स्थानीय स्कूल पहुंचे, एक मंदिर में पूजा अर्चना की और एक स्कूल की आधारशिला रखी। धनखड़ ने वहां मौजूद लोगों से बात भी की। इस अवसर पर झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश, स्थानीय विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उपराष्ट्रपति का चूरू के सालासर बालाजी मंदिर और सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। वे दोपहर 3:40 पर जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और शाम को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एक समारोह में भी शामिल होंगे। उनका शाम को दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली के स्कूली बच्चों में बुनियादी ज्ञान और कौशल की भारी कमी है। हाल ही में एक सर्वे में इसकी जानकारी मिली है। नेशन वाइड फाउंडेशन लर्निंग सर्वे ने पाया कि दिल्ली के कक्षा तीसरी के आधी से ज्यादा बच्चों में बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने संयुक्त रूप से इसका अध्ययन किया। यह अध्ययन देश के 10,000 स्कूलों में कक्षा 3 के 86,000 बच्चों के बीच किया गया। दिल्ली के 515 स्कूलों से 2,945 छात्रों को सैंपल के तौर पर लिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक मामला सामने आया है। यहाँ गोमती नदी के किनारे स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश हुई है, जिसके बाद इसको लेकर विवाद हो गया है। हनुमान मंदिर में एक मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई और फिर ध्वज फाड़ने की कोशिश हुई। इस विवाद के बाद प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ स्थित चौक थाना का है। शिशिर चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायतकर्ता ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने, दोषी को पकड़ने और एफआईआर दर्ज करने को लेकर बात हुई है। उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया है कि दोषी को पकड़ लिया गया है। उनके खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हो गया है। वहीं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की जीत के बाद दर्शक स्टेडियम में ही भिड़ गए। दर्शकों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी की और झंडे लहराए। कुछ अफगानिस्तानी समर्थकों ने पाकिस्तानी फैंस को पीटा तक। अफगानिस्तान आखिरी ओवर तक सुपर 4 के मुकाबले में जीतता हुआ नजर आ रहा था। पाकिस्तान का आखिरी विकेट क्रीज पर मौजूद था और नसीम शाह स्ट्राइक पर थे। 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। पूरे टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग कर रहे
फजल्ला फारूकी के हाथ में गेंद थी। लग रहा था कि पाकिस्तान की हार लगभग तय है, लेकिन फारूकी ने लगातार 2 गेंदें फुल टॉस फेंकी और नसीम ने दोनों गेंदों पर 6 लगाकर पाकिस्तान को जीत दिला दी। इसी के बाद स्टेडियम में मारपीट शुरू हो गई। मैच के दौरान पाकिस्तानी बैटर आसिफ अली और अफगानी बॉलर फरीद के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। 19वां ओवर फेंकने आए फरीद की चौथी गेंद पर आसिफ ने 6 जड़ दिया। अगली ही गेंद पर फरीद ने आसिफ को कैच आउट कराया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा रहे आसिफ व फॉलो थ्रू में जा रहे फरीद टकरा गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा और आसिफ ने फरीद को मारने के लिए बल्ला उठा लिया। दोनों टीमों के प्लेयर्स को बीच बचाव करने आना पड़ा। इसके बाद आसिफ अली पर जुर्माना तो लगना लगभग तय ही है। इसके अलावा उन्हें मैच से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इस पर रेफरी सुनवाई करेंगे। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू समेत 14 अन्य को 6 अक्टूबर को कोर्ट में एक्ट्रेस उपासना सिंह के दायर किए हुए सिविल केस में जवाब पेश करना है। मामले की सुनवाई पर जवाब पेश न किए जाने पर कोर्ट ने अब 1 महीने बाद की तारीख तय की है। बाईजी कुटंगड़े नाम की पंजाबी फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर उपासना सिंह ने महीना भर पहले ही याचिका कोर्ट में दायर की थी। कोर्ट में मामला नोटिस एंड रिकॉर्ड पेश करने के लिए लगा हुआ है। मामले में 1 करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई के मांगे गए हैं। हरनाज संधू के अलावा जिन अन्य पर केस दायर किया गया है उनमें शहरी गिल, एमा सावल, द मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, सिटी ऑफ द हॉलीवुड फ्लोरिडा, टाइम्स ग्रुप, CRM आदि शामिल हैं। उपासना सिंह का आरोप है कि वे एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी जिसमें काम करने के लिए हरनाज ने हामी भर दी थी। इसके बाद फिल्म बनने के बाद प्रमोशन के लिए वे आगे नहीं आए और उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। उनके पास हरनाज के खिलाफ सबूत भी है। उपासना सिंह के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर समीप कंग और प्रोड्यूसर्स ने भी हरनाज से संपर्क करने की कोशिश की, मगर सब हार गए। हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बन गई। इसके बाद उन्होंने एक भी मेल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। फिल्म की रिलीज की तारीख भी टालनी पड़ी। 27 मई 2022 से फिल्म की रिलीज 19 अगस्त के लिए टल गई। फिल्म की कास्ट और क्रू को फिल्म की देरी के चलते मीडिया के सवाल झेलने पड़े और गलत इमेज बनी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र को लेकर अब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बॉयकॉट भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद आलिया का मानना है कि ये फिल्म रिलीज के लिए बेहतरीन समय है। आलिया भट्ट ने बुधवार को कहा कि उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज के लिए 9 सितंबर एक अच्छी तारीख है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म रिलीज करने के लिए एक अच्छा माहौल है। दरअसल बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस मीट में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से पूछा गया कि क्या ब्रह्मास्त्र रिलीज करने के लिए ये सही माहौल है। आलिया ने जवाब दिया, क्लाइमेट बस ये है कि सितंबर है और फिर अक्टूबर आएगा। अभिनेता ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, फिल्म रिलीज करने के लिए एक खूबसूरत माहौल है। अभी हमें स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहने की जरूरत है। हम सभी को सामान्य जीवन के लिए आभारी होना चाहिए, तो ऐसा कुछ मत बोलिए, आप हैप्पीनेस स्प्रेड करिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।